नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूके पीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी की जो फॉर्म है वो आप लोग किस तरीके से फिलअप कर पाएंगे, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है फॉर्म भरते समय, और कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फॉर्म भरते समय भी, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो ये जो है नया चैनल है यूके पीएससी मेंस करके, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है यूके एसएससी क्रैकर करके, वहाँ तो आपने सब्सक्राइब कराई है, तो इस चैनल को भी आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो अभी जो है हाल फिलहाल में जो है एएनएम का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो उसके संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ मांगे जाते हैं फॉर्म भरते समय, कौन कौन से आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। क्योंकि बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो सभी चीज़ें आपकी मांगेंगी कि क्या क्या आपके पास हैं, क्या मतलब जो भी आपने फॉर्म भरते समय लगाया है तो वो सारी चीज़ें मांगी जाएंगी। तो ये आपका नर्सिंग अधिकारी का फॉर्म रहने वाला है। जो लास्ट डेट है आप लोग देख लीजिए, 1 फरवरी तक आप लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले पदों की संख्या आप देख सकते हैं, 1564 पोस्टों पर ये आपकी नर्सिंग अधिकारी की ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आपको पद कोड दिखेगा, तो पद कोड को अच्छे से देख लीजिए। जब आप डिप्लोमाधारी, अगर आप देखिए इसमें अलग अलग श्रेणियाँ दी हैं, डिप्लोमाधारी अलग है, डिग्रीधारी अलग है, ठीक है, डिग्रीधारी, डिप्लोमाधारी और ये, ठीक है। तो इसमें पुरुषों का अलग क्राइटेरिया है 20% का और महिलाओं का 80% का। अब सपोज अगर आप महिला हैं और जो कि डिप्लोमाधारी है तो आपको जो पद कोड यूज़ करना होगा तो 101 पद कोड आपको यूज़ करना होगा। उसी तरीके से अगर आप डिग्रीधारी हैं तो 101 पद को यूज़ करना होगा। साथ में अगर आप डिप्लोमाधारी हैं, पुरुष में आते हैं, तो आपको 103 करना होगा। उसी तरीके से अगर आप डिग्री है आपके पास तो 104 करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसी में काफ़ी लोग तो गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं 101, सभी लोग 101 कर देते हैं, 102, मतलब ये चीज़ों का ध्यान नहीं देते। तो काफ़ी बारीक जानकारी हम आपको देंगे कि किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप करेंगे। भले ही आप लोग सर्वर कैफ़े में जाके, दुकान में जाके फॉर्म फिलअप करें, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अच्छे से फॉर्म देख लेना है जब आप फाइनल सबमिट करेंगे कि आपने कोई तो गलती नहीं करी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पोस्टें आपकी, ये जो है आपकी जनरल की पोस्टें आप देख सकते हैं किस तरीके से अनारक्षित पोस्टें यहाँ पे रहेंगी, और ये आपकी जो अदर जो आपका रहेगा ये रहने वाला है, ठीक है, मतलब जो भी आपको आरक्षण मिलेगा। तो लेवल 7 की ये वैकेंसी रहने वाली, इसमें जो है 37 आरक्षण जो है सभी उत्तराखंड के लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पद कोड रहने वाले हैं। तो अभी हम जो है फॉर्म भरने के संदर्भ में ही बात करेंगे। तो थोड़ा अगर हम देखें तो योग्यता अगर हम देखें तो किस तरीके से इसमें रहने वाली है, तो इसमें सबसे पहले आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो आपका नर्सिंग का सर्टिफिकेट होगा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, या तो आपका उत्तराखंड से हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड से हो, या फिर भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं देख सकते हैं, बीएससी ऑनर्स के होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप भारतीय नर्सिंग परिषद में बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, या फिर बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में जो आपका रहेगा पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद में जो है मान्यता प्राप्त आपका होना चाहिए। और साथ में जो है जीएनएम कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए भी ये वैकेंसी रहने वाली है। सेकेंड पॉइंट रहेगा उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग परिषद, जो आपका बीएससी ऑनर्स रहेगा अथवा बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग में जो आपका रोग विज्ञान के रूप में आपका पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ठीक है। तो किसी ने पूछा था कि क्या इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार का आपके पास एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बस आपका पंजीकरण होना चाहिए और एक्सपायर नहीं होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। 1 फरवरी से पहले पहले, मतलब जब आप आवेदन कर देंगे उससे पहले पहले आपका जो है पंजीकरण रिन्यू होना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी लोग एक्सपायर ही अप्लाई कर देते हैं, तो बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो खाली क्यों मेहनत बर्बाद करनी है, तो अभी अपना जो है आप रिन्यू करा लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यदि अभ्यर्थियों का जब पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध है या फिर रिन्यू नहीं होगा तो उसका जो है अपत्र घोषित कर दिया जाएगा, मतलब जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि अपना जो है पंजीकरण को रिन्यू करा लीजिए। अगर आपने अप्लाई नहीं करा है तो अप्लाई भी कर दीजिए। आयु सीमा 1 जुलाई से काउंट होगी, 21 से 42 वर्ष तक रहेगी, ये जनरल लोगों की बात रहेगी। आयु सीमा में छूट मिलेगी उत्तराखंड के लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। आवेदन किस तरीके से करना है वो आप देख सकते हैं। अब देखिए
ऑनलाइन जब आप आवेदन करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उत्तराखंड राज्य का जो है आपके पास क्या होना चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल जिसको हम कहते हैं, वो आपके पास होना अनिवार्य है। आप अपनी तहसील से बना सकते हैं, तो ये चीज़ आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये अनिवार्य चीज़ें मांगी गई है। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। फिर आप लोग कहते हैं कि हमारे पास डोमिसाइल नहीं है, तो अब हम क्या करें। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। इसके बाद आपके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर आप कोई सरकारी संस्थान में या किसी चीज़ में काम करते हैं तो आपके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आरक्षण देखिए सभी को मिलेगा जिस तरीके से इसमें रहने वाला है। और दूसरी चीज़, अगर आप ओबीसी के हैं तो 3 साल तक की वैलिडिटी रहती है आपके सर्टिफिकेट की, जो आरक्षण का है। एससी एसटी की तो मतलब अनलिमिटेड रहती है। और जो आपका ईडब्ल्यूएस है, जो आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है हमारे, उनके लिए 1 साल की अवधि रहती है। तो उसको ज़रूर से देख लें कि वो कहीं एक्सपायर तो नहीं है, या फिर रिन्यू करा लीजिए, या फिर आप लोग जनरल से ही अप्लाई करिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद देखिए कौन कौन से जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में जब आप आरक्षण संबंधी, मतलब जब आप आरक्षण कोई भी, जैसे अगर आपने ईडब्ल्यूएस भरा है तो बाद में उसको चेंज करने का किसी भी प्रकार का जो है परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपने ईडब्ल्यूएस से भरा है तो आप लोग जनरल में नहीं आ सकते, तो ईडब्ल्यूएस से ही काउंट होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका राष्ट्रीयता यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद वैवाहिक स्थिति। ठीक है, तो ये चीज़ें तो कॉमन है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पास मैरिट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब एक केस अभी एएनएम भर्ती में ऐसा आया था, उनका क्या था कि एएनएम में उनका शादी से पहले उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन शादी के बाद उनके पास मतलब एससी का सर्टिफिकेट था। लेकिन जो फॉर्म अगर आप फिलअप करेंगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपका जो सर्टिफिकेट है, जो जाति प्रमाण पत्र है, वो शादी से पहले मांगा जाएगा। और पिताजी मतलब ये सभी चीज़ों का शादी से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी ठीक है, लेकिन आप एक मतलब सेफ साइड लेके चलिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। तो चयन प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपका वर्षवार रहने वाला है। ठीक है, तो सभी को पता है वर्षवार रहेगा, आपका ईयरली बेसिस पे होने वाला है, डिग्री और डिप्लोमा। ठीक है, तो इसमें आपके अंकों के आधार पर रहेगा। ठीक है, अगर 2010 की बात करें, 2012, 13, 14, तो आधार जो रहेगा आपका अंकों के, जो आपका अंक रहेगा उसमें रहेगा। अभ्यर्थियों के डिप्लोमा डिग्री कुल प्रतिशत अंक के आधार पर चयन सूची बनाई जाएगी। जो मेरिट लिस्ट है उसी के आधार पर बनाई जाएगी। अभी सुनने में आ रहा है इसमें भी थोड़ा विवाद होने वाला है, कुछ ना कुछ होगा, तो उसका अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, तो उसमें भी कुछ दिक्कत अभी होगी। साथ में कितने लोग बुलाए जाएंगे, ठीक है, तो टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं इतनी है। तो इसमें आपको 1.5 गुना कर लेना है, तो 1.5 गुना अभ्यर्थियों को जो है इसमें बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उसकी डिटेल जानकारी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड हो जाएगी। तो अब देखिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, यहाँ पे आप लोग वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो ये पूरी जानकारी आपको 12 तारीख को मिल जाएगी। अभी आप लोगों को क्या काम करना है, अगर आपकी मार्कशीट में कोई नंबर में ऊपर नीचे है, फादर्स नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, आपके आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है या कोई स्पेलिंग के रिगार्डिंग कुछ दिक्कत है, या फिर आपका जो डोमिसाइल है उसमें नाम नहीं चढ़ा है, या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत है कि बाद में भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है, तो उसका पूरा आप लोगों को सही कर लेना है। ठीक है, तो 1 तारीख तक आप लोग सही कर लीजिए। 1 फरवरी मतलब 1 महीना आपके पास पूरा पूरा, 1 महीने से ज़्यादा ही है। तो 1 फरवरी से पहले पहले आप लोग सारी चीज़ें अप टू डेट रखिए, अपना रिन्यू रखिए। और क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी जाएंगी वो आप देख सकते हैं। इसमें आपका हाई स्कूल, इंटर, ठीक है, इसके सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे। और फॉर्म की फ़ीस जो है आपकी 300 रुपये रहने वाली है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 150 रुपये रहेगी, और ओबीसी के लिए 300 रुपये रहेगी, और एससी के लिए, एसटी के लिए 150 रुपये रहेगी, और उत्तराखंड दिव्यांगजनों के लिए भी 150 रहेगी। ठीक है, तो ये आपका फ़ीस रहने वाली है। अब ये भर्ती पहले भी आई थी, तो जिसने पहले फॉर्म भरा था तो उनको दोबारा से नए आवेदन करने होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें रहने वाली हैं, और ज़्यादा इसमें कुछ अपडेट है नहीं। महत्वपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं। बहुत से लोग पूछेंगे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास डोमिसाइल है या फिर आपने उत्तराखंड से 10वीं या 12वीं करा है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, तो हम हर चीज़ आपको जो है बता देते हैं। और उत्तराखंड देखिए, यहाँ पे आप देखिए, हाई स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। अब देखिए बहुत से लोगों का हाई स्कूल में अलग डेट होगी,
आधार कार्ड में अलग होगी, जो आपका रजिस्ट्रेशन और इसमें है अलग होगी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सभी चीज़ों में डेट आपकी एक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आप लोग विशेष करके ध्यान रखिए। इस पूरी पीडीएफ को आप अच्छे से एक बार अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। अभी तो मैंने आपको मेन मेन बिंदुओं पर जो है बता दिया है कि कहाँ पे लोग गलती करते हैं। एएनएम का जो है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फाइनल मेरिट लिस्ट जल्द आने वाली है। तो आप लोगों के लिए एक नया टेलीग्राम में जो है एक ग्रुप बनाया जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग जुड़ के अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अपने कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम जिसके पास नहीं है उसको इंस्टॉल करिए। उसमें आपको एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग जुड़कर कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। जैसे आपने सभी जानकारी अगर आपकी सही रहेगी तो आप लोग भी फिलअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।